जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 19। ठीक है जी, जिसमें हम आर्टिकल 364 देखेंगे। इससे पहले हमने आर्टिकल जो कंप्लीट किए हैं भाग 19 के, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देखिएगा। ठीक है जी, आज आर्टिकल 364 देख लेते हैं। महापत्तनों तथा विमान क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध दिए हैं। महापत्तन तथा विमान क्षेत्र मतलब महापत्तन बड़े बड़े बंदरगाह हो गए, विमान क्षेत्र क्या हो गए, हवाई अड्डे वगैरह हो गए। इसमें अगर संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाती है तो फिर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके ये निर्देश दे सकते हैं कि ये कानून लागू होगा कि नहीं होगा। मतलब नहीं होगा, होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में, कुछ छूट के साथ में लागू होगा। तो अधिसूचना में वो निर्दिष्ट कर देंगे। सीधा सीधा इस आर्टिकल में यही है। ठीक है जी, आर्टिकल देखते हैं। देखिए आर्टिकल 364 किस बारे में है। आर्टिकल 364 बड़े बंदरगाह, महापत्तन बोलते हैं। ठीक है जी, और हवाई अड्डों, ठीक है, विमान क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, विमान क्षेत्र के बारे में है, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट हो गया, बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, उनके बारे में आर्टिकल है। ठीक है, 364 ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति को क्या शक्ति मिली है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सरकारी आदेश जारी कर सकते हैं, मतलब लोग अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कोई कानून पूरी तरह से लागू नहीं होगा। ठीक है, कोई कानून जो राज्य विधानमंडल संसद ने बनाया है पूरी तरह से लागू नहीं होगा। ठीक है, या कुछ शर्तों के साथ लागू होगा, कुछ बदलाव के साथ लागू होगा। ठीक है जी, तो ये शक्ति राष्ट्रपति को मिली है। ठीक है, मेन आर्टिकल में यही है। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माना संसद ने कोई कानून बनाया। ठीक है, माना संसद ने कोई कानून बनाया कि सभी जगहों पे रात के 10 बजे के बाद काम नहीं होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति आर्टिकल 364 का उपयोग करके क्या बोल सकते हैं कि ये जो नियम बना है वो हवाई अड्डों के लिए या फिर महापत्तन जो बंदरगाह है उनके लिए नहीं है। ठीक है, अगर है तो कुछ छूट के साथ में है। ठीक है, यह कानून महापत्तन एयरपोर्ट पर लागू नहीं होगा, यह कानून लागू होगा तो कुछ बदलावों के साथ लागू होगा। तो अधिसूचना में वो विनिर्दिष्ट कर देंगे। ठीक है, अधिसूचना जारी करेंगे, उसमें वो विनिर्दिष्ट करेंगे कि ये छूट मिली हुई है, इस तरह से लागू या नहीं लागू होगा। इट्स वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल में क्या लिखा है देखिए। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेंगे कि ऐसी तारीख से जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी डेट से जो अधिसूचना जारी की जाएगी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र को लागू नहीं होगी। ठीक है जी, अथवा ऐसे अपवादों या उपांतरणों के साथ लागू होगी। कुछ छूट मिल गया, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगी। ठीक है, अधीन रहते हुए लागू होगी जो उस अधिसूचना में भी निर्दिष्ट की जाए। इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी, या कोई विद्यमान विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र में उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त तारीख से पहले किया गया हो। मतलब जो कानून है या जो छूट मिली है, जो कानून नियम लागू हो रहे हैं उनसे पहले अगर जो कोई काम कर दिया गया हो, मतलब आदेश आने से पहले कुछ काम हो चुका हो या पहले कानून के अनुसार काम ना किया गया हो तो उस पर कोई असर नहीं होगा। सरकार पीछे जाके कुछ नहीं करेगी। ठीक है, आगे से क्या होगा देखिए, आगे से क्या होगा। अथवा ऐसे पत्तन या विमान क्षेत्र को लागू होने से पहले अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगी जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। आगे से वही नियम लागू होंगे जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए। ठीक है, इट्स क्लियर ना, सिंपल भाषा में। ठीक है, इस अनुच्छेद में महापत्तन से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है, जो हम महापत्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे संसद बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाए। संसद ने कानून बनाकर क्षेत्र को महापत्तन क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, बंदरगाह घोषित किया है, उसका मतलब वही बंदरगाह हम पढ़ रहे हैं जिसको संसद ने विधि बनाकर घोषित किया है। गॉट इट। ठीक है जी, विमान क्षेत्र से वायु मार्गों, वायुयानों, विमान चालन से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए अथा परिभाषित विमान क्षेत्र अभिप्रेत है। ठीक है जी, विमान क्षेत्र क्या है, ठीक है, जो परिभाषित है। ठीक है जी, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरह का कानून अगर संसद बनाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं। इट्स वेरी सिंपल आर्टिकल, राइट। हम नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 364 हो गया हमारा, है ना, 364 हो गया, 365 रह गया हमारा। 365 देखेंगे, फिर संविधान का भाग 20 देखेंगे, संविधान का संशोधन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।